नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक्स आगे भेजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग दरअसल हमारा चैनल देख सकें। न्यूज़ आती है राजस्थान से। हिंदुस्तान में 6 बीमारू स्टेट हैं। ओरिजिनल तो 4 ही थी, यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी। जब एमपी टूट गया तो छत्तीसगढ़ और बिहार टूटा तो झारखंड, तो ये भी बीमारू स्टेट हैं। बीमारू का मतलब है कि हर तरफ से ये पिछड़े हुए हैं। शिक्षा में पिछड़े हैं, हेल्थ में पिछड़े हैं, पर कैपिटा इनकम में पिछड़े हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पिछड़े हैं। गरीबी, जहालत बहुत ज़्यादा है, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, लोग अनपढ़ हैं। इसलिए इनको बीमारू स्टेट कहा जाता है और हमेशा पैसे के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, जिसमें से महाराष्ट्र है और साउथ इंडिया है। ये लोग पैसा कमाएंगे और इनके ऊपर खर्च करेंगे, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं होते। हमने एक प्रोग्राम किया था 2-3 दिन पहले और बताया था आपको कि आप हाल देखिए कि बिहार में हर 10 सरकारी स्कूल में सिर्फ 1 स्कूल में कंप्यूटर है। उत्तर प्रदेश में हर 10 स्कूल में दो स्कूल में कंप्यूटर। सिर्फ उनके पास, योगी जी के पास हजारों करोड़ रुपए हैं कुंभ के ऊपर खर्च करने के लिए, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने के लिए पैसे नहीं है। सो शिक्षा और जहालत, ये 2 चीजें हैं बीमारू स्टेट्स के अंदर। और आज एक नया आदेश आता है भजनलाल सरकार का राजस्थान से। 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। 190 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें 20 स्कूल गहलोत साहब के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। क्या बहाना बनाया गया कि यहां पर संख्या बहुत कम हो गई थी या शून्य हो गई थी। ये नहीं पता किया गया कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। और जहां स्कूल बंद किए गए वहीं पर प्राइवेट स्कूल धड़ल्ले से चल रहे हैं। उनके पास बहुत बड़ी संख्या है। आपके पास बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे भाई? आप गए क्या? आपके डीएम या आपके बाकी एजुकेशन अफसर या डिस्ट्रिक्ट अफसर या आपके मंत्री कभी लोगों के घरों में गए और पूछा कि आप स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? जब स्कूल में टीचर हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, क्यों नहीं भेजते आप? ये प्रयास कोई नहीं करेगा। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए। बंद करके उनका अपना खर्चा कम होगा ताकि धर्मांधता के प्रोग्राम में सारे पैसे खर्च किए जा सकें। दरअसल मोदी सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकारें जितनी हैं, उनका पहला एजेंडा है किल एजुकेशन। एजुकेशन की हत्या कर दो, खत्म कर दो। यही तो हो रहा है अल्टीमेटली। गरीब का बच्चा अमीर जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जा नहीं सकता, और तुम्हारे स्कूल में इसलिए नहीं आता कि तुम उसको प्रेफर नहीं करते, तुम अपना स्कूल बंद कर देते हो। जब स्कूल ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? 190 स्कूलों को बंद कर दिया है। ऐसे ही सैकड़ों स्कूल गुजरात के अंदर बंद किए जा चुके हैं। उसका एक रीजन है कि मोदी जी का एक फंडा है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है इंडिया में, डोंट टीच देम। उनके लिए एजुकेशन का बजट कम से कम करते चले जाओ। उनका मिड डे मील का बजट कम से कम करते चले जाओ। ऐसा मजबूर कर दो बच्चों को कि बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाएं, वो आए ना। इसलिए ड्रॉप आउट के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपको सड़कें बनानी है, आपको हाईवे ऑफ एजुकेशन नहीं बनाना है। आपको हाईवे जो बनाने जहां पे कारें चलती हैं और बसें चलती हैं, लेकिन दूसरा एजुकेशन का हाईवे आप नहीं बनाएंगे। वही राजस्थान में हो रहा है। अशिक्षा और जहालत और जाहिलपन, यही तो नजर आएगा अल्टीमेटली। और क्या नजर आएगा? सारी 6 की 6 बीमारू स्टेट्स में यही तो हो रहा है। और अब ये स्कूल बंद हुए तो मुझे दुख हुआ, क्योंकि हमारी दिशा ही गलत है। धन्यवाद आपका।